हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसको जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना गवर्नमेंट स्कूल से, उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मुलेज है उसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं। हर एक चीज़ आपको चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा तो पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद वो सारी प्लेलिस्ट से ये सारी इस चैप्टर को और जितनी बुक से मैंने करा रखा उनसे भी आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इस बुक से भी स्टार्ट कर चुके हैं हम इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से हमें करना है, मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हमें इसका कंप्लीट करना है आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी क्यूब्स of side 2 centimeter can be cut out from a cuboid measuring 16 into 12 into 10 सेंटीमीटर। कह रहे कितने क्यूब्स बनेंगे 2 सेंटीमीटर के अगर आप एक क्यूबॉइड में से उसको कट करते हैं, और क्यूबॉइड की डायमेंशंस आपको दे रखी है एल बी और एच। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी इजी है। दोनों की वॉल्यूम देख लेते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकलेंगे हमारे पास, यहाँ पर वो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर मैं देखूँ वो L इंटू बी इंटू एच होती है, इसका मतलब 16 इंटू 12 इंटू 10 होगी। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे पास क्या होती है, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जो जिससे कट हो रहा है कट करो, ये इससे कट हो रहा है 6 पे, ये इससे कट हो रहा है यहाँ पर 8 पे। अभी इसको भी इससे कट कर दो 4 पे, तो 4 6 या 24 हो जाएगा, और 24 इंटू 10 240 क्यूब्स आपके बन जाएंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 22 में अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 7 to 9। कह रहा है आपने क्यूब में से क्या किया है, एक कोन को निकाला है, तो उसकी जो राइट सर्कुलर कोन को निकाला है तो उसकी हाइट आपको बतानी है। सबसे पहली बात तो क्यूब में से निकालिए, तो अगर मुझे क्यूब की डायमेंशन पता होगी, मतलब उसकी साइड पता होगी, तो वही तो उसकी हाइट होगी, है ना। अब साइड तो यहाँ नहीं पता, पर क्यूब की वॉल्यूम मुझे पता है 7 to 9, तो उसी को यूज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास क्या होती है, साइड का क्यूब। ये है 7 to 9 इज इक्वल्स टू में साइड का क्यूब। अब ये किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। क्यूब से क्यूब कट गया, साइड आ गई 9 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना था, हाइट बतानी थी ना, तो हाइट आ जाएगी यहाँ पर, हाइट इज इक्वल्स टू में होगा साइड ऑफ क्यूब, क्योंकि उसी क्यूब में से तो आपने कोन को निकाला है, तो उतनी ही हाइट का तो होगा। तो हाइट आ गई 9 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, टू आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कह रहा है आपने दो क्यूब हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिनकी वॉल्यूम आपको दे रखी है, आपने उनको एक के साथ एक को जोड़ दिया। मतलब कि अगर मैं मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक क्यूब है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनको आपस में जोड़ दिया है, तो आपको पता चला है जब दो क्यूब्स को जोड़ोगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। उसका सरफेस एरिया बताना है। तो क्यूबॉइड की डायमेंशंस तो नहीं पता, तो पहले मैं क्या करती हूँ, क्यूब की वॉल्यूम से उसकी साइड निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखें, उसमें आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 216 दे रखी है। तो साइड का क्यूब इज इक्वल्स टू में 6 का क्यूब, तो मेरे पास साइड यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब क्यूबॉइड बनाए तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 + 6, क्योंकि एक के साथ एक रख दिया था तो 12 सेंटीमीटर। पर ब्रेथ और हाइट तो 6 ही रहेगी, एक के ऊपर एक थोड़ी रखा है क्यूब, एक के साथ एक रखा है ना, तो सिर्फ लेंथ बढ़ी, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी। अब मुझे टीएस से निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है ना, एल की जगह 12, बी की जगह 6, बी की जगह 6, एच की जगह 6, एच की जगह 6, एल की जगह 12। ठीक है, अब सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको। तो 12 को अगर आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। देन 6 को 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद 6 को क्या करोगे, 12 से इंटू करोगे तो फिर 72 ही। अब इन्हें प्लस कर दो, 72 में क्या करो, 36 को प्लस करो, और उसके बाद फिर 72 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 180।
ठीक है ना। अब 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टीएस से आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने एरिया निकाला है इसलिए स्क्वायर लगाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 24 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर। आपसे कह रहा है यहाँ पर आपने क्या किया, 12 सॉलिड स्फीयर्स लिए जो सेम साइज के थे। वो बनाए कैसे हैं, एक सिलेंडर को मेल्ट करके बनाए हैं। इसका मतलब जितनी उस सिलेंडर की वॉल्यूम होगी उतनी उस 12 सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम होगी, है ना। अब आपको सिलेंडर की डायमेंशंस दे रखी हैं डी और एच। अब आपसे कह रहा है जो वो स्फीयर है ना उसका मुझे रेडियस बता दो कितना होगा। तो दोनों की वॉल्यूम जैसे कि अभी मैंने बोला सेम ही होगी ना, तो सेम रख दो ना फिर यहाँ पर। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर 12 इंटू में होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर मुझे फाइंड करना है, इसको इससे कट कर दिया, 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, पाई की जगह 22/7। आर क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो मुझे डायमीटर 2 दे रखा है, तो रेडियस 1 होगा, और हाइट कितनी है 16 है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, इंटू में मैंने 16 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 4 4 जा 16, और ये पाई की जगह 22/7 इंटू में आर क्यूब। देखो ये तो इससे कट हो गया और ये इससे कट हो गया, तो आर क्यूब सीधा सीधा 1 आ गया। इसका मतलब आर कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर। तो रेडियस ऑफ ईच स्फीयर आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास 1 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे द डायमीटर्स ऑफ द 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ अ बकेट आर 44 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द बकेट इज 35, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट। देखो बकेट वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब फ्रस्टम का क्वेश्चन है। फ्रस्टम का टॉपिक इस बार डिलीटेड में है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल नहीं कर रहे हैं, आगे कभी टॉपिक आएगा तो ज़रूर इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, the volume of a right circular cylinder with its height equal to its radius is 25 1/7 centimeter cube. Find the height of the cylinder. आपसे कह रहे हैं कि एक वॉल्यूम है राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो आपको गिवन है, ठीक है, उसकी हाइट और रेडियस इक्वल है, तो अब मुझे हाइट बता दो। तो रेडियस निकल जाएगी तो हाइट निकल जाएगी, हाइट निकल गई तो रेडियस निकल जाएगी, क्योंकि दोनों ही सेम है मेरे पास। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर और एच को ऐसा करो दोनों को ए मान लो, क्योंकि दोनों ही इक्वल थे। तो ये आ जाएगा 25 1/7, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 22/7, यहाँ पर आर और एच ए इंटू ए। ठीक है, अब अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर, तो सबसे पहली बात तो 25 को 7 से इंटू करना पड़ेगा, 175 प्लस 1 176/7 इंटू में आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ए क्यूब। 7 से 7 कट गया, 176/22 इज इक्वल्स टू में ए क्यूब। ठीक है ना, अब इसको इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा 8 आ रहा है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब। तो ए कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना था इस क्वेश्चन में, हाइट बतानी थी, तो हाइट तो ए ही तो थी, तो हाइट आ गई मेरे पास 2 सेंटीमीटर। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था, 26। इसी के साथ एक पार्ट कंप्लीट हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। अभी और काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, और इस बुक से ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं, चलो कहाँ तक है। टोटल 58 तक है, और हमने कहाँ तक 26 तक कर लिए। जो बाकी के क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।